तो कैसे हैं आप लोग? पहला दे रखा है पेज नंबर 15 पे स्टॉप एंड थिंक में। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड एवलिन रिव्यू ऑल द फैमिली ऑब्जेक्ट्स एट होम। एवलिन अपने घर की सभी पारिवारिक वस्तुओं का पुनः निरीक्षण क्यों करती है, मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स को मतलब उनके बारे में क्यों सोचती है, उनको क्यों देखती है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, एवलिन हैड डिसाइडेड टू इलोव विद हर बॉयफ्रेंड फ्रैंक ए सेलर। एवलिन अपने मित्र मतलब दोस्त के साथ जो फ्रैंक था उसके साथ भागना चाहती थी, जो कि एक सेलर था मतलब एक नाविक था। शी वुड स्टार्ट लिविंग इन ब्यून्स एयर्स इंस्टेड ऑफ दुबलिन। ठीक है, वह ब्यून्स एयर्स के अंदर रहना चाहती थी दुबलिन के बजाय। दिस चेंज इन लाइफ शी वॉज गोइंग टू ब्रिंग इन बट नॉट विद द कंसेंट ऑफ हर फैमिली मेम्बर एंड सोसाइटी। जीवन में यह परिवर्तन मतलब जगह चेंज करना चाहती थी, भागना चाहती थी फ्रैंक के साथ। तो यह जो परिवर्तन था वह परिवार के लोगों तथा समाज की अनुमति के बिना वो कर रही थी। ठीक है, मतलब किसी की भी परमिशन नहीं थी। सिंस हर मदर डेथ शी हैड बीन टेकिंग केयर ऑफ हाउस सो शी रिव्यू द फैमिली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह सारा घर संभाल रही थी, इसलिए वह अपनी पारिवारिक वस्तुओं का पुनः अवलोकन कर रही थी। ठीक है, मतलब रिव्यू कर रही थी। ठीक है, हालांकि इसमें एक और भी लाइन ऐड हो सकती है कि जब उसे फ्रैंक के साथ भागना था तो तभी उसे सारी चीज़ों की याद आ रही थी कि ये चीज़ मैं मिस करने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए वो उन सभी चीज़ को रिव्यू कर रही थी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज एवलिन प्लानिंग टू गो। एवलिन ने कहाँ जाने का सोचा था। एवलिन was planning to go to Buenos Aires, a port city in Argentina, साउथ अमेरिका, with her boyfriend फ्रैंक। जो एवलिन है वो ब्यून्स एयर्स के अंदर जाना चाहती थी। ठीक है, जो कि एक पोर्ट सिटी है अर्जेंटीना के अंदर, और अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो वो ब्यून्स एयर्स जाना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इट वॉज हर सीक्रेट प्लान, यह उसका एक मतलब कह सकते हैं गुप्त योजना थी। शी वॉज प्लानिंग टू डू इट बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर। ठीक है, अब वो क्यों भागना चाहती थी, ठीक है, या फिर उसने ऐसा प्लानिंग क्यों बनाया, सीक्रेट प्लानिंग क्यों बनाया, क्योंकि वो अपने पापा से डर रही थी, इसलिए उसने सीक्रेट प्लानिंग बनाई। ड्यू टू सर्कमस्टांसेस शी फेल्ट अनईजीनेस एट होम। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण उसे थोड़ी असुविधा महसूस हो रही थी घर पे। शी हैंडेड ओवर हर होल सैलरी टू हर फादर बट स्टिल ही क्रिटिसाइज हर एवरी टाइम। और क्या होता था कि वो अपनी जो भी सैलरी होती थी वो अपने पापा को दे दिया करती थी, लेकिन फिर भी उसका बाप उसे क्रिटिसाइज़ करता रहता था। ठीक है, आलोचना करता रहता था उसकी। देन 17 नंबर पेज पे क्वेश्चन है, फर्स्ट, हु वाज फ्रैंक। वाई डिड एवलिन फादर क्वेरल विद हिम। फ्रैंक कौन था, एवलिन के पिताजी से उसका झगड़ा क्यों हुआ, ठीक है, या क्यों किया उसके पिताजी ने। आंसर है, फ्रैंक वाज ए सेलर इन ए शिपिंग कंपनी। ठीक है, फ्रैंक एक जहाज कंपनी में नाविक था। ही वाज अर्निंग 8 पाउंड्स मंथली, वह मंथली 8 पाउंड्स कमा रहा था। हिज नेटिव कंट्री वाज अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका। उसका जो देश था, फ्रैंक का जो देश था वो था अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। ही वाज टॉकेटिव एंड टुक एवलिन एज ग्रांटेड विदाउट प्रीरियर मीटिंग विद हर फादर। ठीक है, एवलिन है वो बातूनी था, मतलब काफ़ी बातें किया करता था, और एवलिन को अपनी इच्छा से बिना उसके पिताजी के मतलब पिता के मिले हुए ले गया। मतलब कहाँ ले गया वो ले गया उसको पोर्ट पे। ठीक है, उसके पापा की परमिशन नहीं ली उसने। ठीक है, सीधा एवलिन को ले जाना चाहता था या ले गया, वो मेरी स्टोरी थोड़ी सी याद नहीं है, उसके लिए सॉरी, लेकिन बात ऐसी थी। ठीक है, ही फोर्स्ड एवलिन टू इलोव विद हिम। उसने एवलिन को बोला चल तू मेरे साथ भाग ले। ठीक है, यहाँ से कहाँ से, दुबलिन से भाग ले, अपने चलते हैं अर्जेंटीना। ठीक है, ब्यूनस एयर्स जो अर्जेंटीना के अंदर है। एवलिन फादर हैड अजम्पशन। ठीक है, एवलिन के पिता थे, उनका मानना ये था, आई नो दिस सेलर चैप्स सो वन डे ही क्वेरल्ड विद हिम। उसके पापा का मानना था कि मैं इन नाविक लड़कों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, इसलिए एक दिन वह फ्रैंक से लड़ पड़े। ठीक है, उसके पापा ने फ्रैंक से लड़ाई कर ली क्योंकि उनकी रिलेशनशिप का पता उसके पापा को चल गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज एवलिन फाइंड इन द ऑर्गन प्लेयर अपीयरेंस ऑन द डे व्हेन शी हैड डिसाइडेड टू लीव। एवलिन उस वाद्य यंत्र वादक की उपस्थिति में क्या विशेष बात देखती है जब उसे जानने का निश्चय किया, मतलब जब उसने जानने का निश्चय कर लिया कि मैं फ्रैंक के साथ जाऊंगी,
तो उस रात को शायद वो ऑर्गन प्लेयर बज रहा था, तो उस ऑर्गन प्लेयर को वो देख के उसे क्या याद आने लगा, ठीक है। एवलिन फाइंड द वे इन विच द पीपल आर नेग्लेक्टेड एंड डिसऑनर्ड इन अ कंट्री विच इज़ नॉट देयर नेटिव लैंड, ठीक है। एवलिन जानती है कि एक देश के लोगों के साथ दूसरे देश में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। शी हर्ड हर फादर से, ठीक है, उसने अपने पिताजी से कहते सुना, डाम इटालियन, बदमाश इटली वासी, ठीक है, कमिंग ओवर हियर, यहाँ आ रही हैं, और एंड ऑर्डर टू गो अवे, और उसके पिताजी ने उन्हें चले जाने को कहा। शी केम टू अंडरस्टैंड दैट अ फॉरेन लैंड एंड इट्स पीपल जनरली कंडेम द पीपल कमिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस और कंट्रीज। एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। Question first. Name the two characters in the story whom Evelyn liked and loved and two she didn't. What were the reason for her feeling towards them? ठीक है, इस कहानी में दो चरित्रों के नाम लिखिए जिनको एवलिन चाहती है और प्यार करती है, और ऐसे दो चरित्रों के नाम लिखिए जिन्हें वह, ठीक है, उसके बाद में जो उसे अच्छे लगते हैं वो एक फ्रैंक, ठीक है। फ्रैंक तो उसका एवलिन का बॉयफ्रेंड था। ही पोसेस्ड ए हैंडसम पर्सनैलिटी विद अ गुड जॉब एज अ सेलर इन अ शिपिंग कंपनी। बोथ शेयर द सेम क्वालिटी ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग। फ्रैंक एग्रीड टू मैरी एवलिन एंड बिकम प्रोटेक्टिव टुवार्ड्स हर। Both were in their prime time, therefore they were able to satisfy each other desires and needs, ठीक है। फ्रैंक एवलिन का मित्र था, उसकी नौकरी एक जहाज़ कंपनी में नाविक के तौर पे थी और वह सुंदर व्यक्तित्व वाला था। दोनों को, मतलब एवलिन और फ्रैंक को, संगीत का शौक़ था और गाना गाते थे वो। फ्रैंक ने एवलिन से शादी करने के लिए सहमति दे दी और उनकी रक्षा का भार ले लिया, मतलब फ्रैंक ने बोला मैं तेरी रक्षा करूँगा, प्रोटेक्टिव नेचर था उसका थोड़ा उसके लिए। दोनों अपनी उत्कर्ष अवस्था में थे, मतलब प्राइम टाइम के अंदर थे, इसलिए वे एक दूसरे की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरे करने में समर्थ थे, ठीक है, डिज़ायर्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के अंदर। दूसरा पर्सन था हैरी। ही वाज एवलिन ब्रदर। हैरी था वो एवलिन का ब्रदर था एंड वाज एंथुसियास्टिक इन कीपिंग हिज सिस्टर हैप्पी, ठीक है, और मतलब एक प्रकार से जोशीला था। एवलिन का भैया था, जोशीला था और अपनी बहन को खुश रखता था, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैड ग्रोन अप टुगेदर एंड हैरी वाज अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, दोनों साथ साथ बड़े हुए थे और जो हैरी था वो परिवार का कमाऊ सदस्य था। एवलिन डिपेंडेड ऑन हर ब्रदर, ठीक है, एवलिन अपने भाई पर निर्भर थी, बाद में शायद उसका भाई बाहर चला गया था। द कैरेक्टर हुम एवलिन डिड नॉट लाइक एंड लव, एक तो उसके पापा, क्योंकि उसके पापा, हर फादर, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हर एंड क्रिटिसाइज हर ऑल द टाइम, ठीक है, उसके पापा उसे क्रिटिसाइज़ किया करते थे हर समय। और एक थी मिस गैवन। मिस गैवन कौन थी? हर स्टोर कीपर, जिस स्टोर पे वो काम करती थी वहाँ की जो लेडी थी, स्टोर कीपर थी, वो थी मिस गैवन, ठीक है, वो भी उसका अच्छा नेचर नहीं था एवलिन के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशन फेल्ट बाई एवलिन ऑन द डे शी हैड डिसाइडेड टू इलोप विद फ्रैंक, ठीक है, मतलब जिस दिन एवलिन ने फ्रैंक के साथ भागने का निश्चय किया उस दिन एवलिन द्वारा महसूस की गई भावनाओं के संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशन फॉर होम, ठीक है, शी रिव्यू ऑल फैमिली ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पोर्ट्रेट ऑफ द प्रिस्ट हंग ऑन द वॉल, शी फील्स पेन सेइंग शी वुड नेवर सी अगेन दोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब वो घर के प्रति भावनाओं का संघर्ष उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वह परिवार की वस्तुओं को याद करती है, इनके साथ दीवार पर टंगी पादरी के चित्र को भी वह देखती है। वह कहती है कि वह अब इन वस्तुओं को फिर से नहीं देख पाएगी। उसके बाद में आता है फॉर फैमिली मेम्बर्स। She recalled the promise to her mother when she was on deathbed that she shall look after her younger brother and sister motherly. She remembered the day when her father took them on a picnic. मतलब परिवार के सदस्यों के प्रति उसके कैसे इमोशन थे, कैसे वो थोड़ी लो फील कर रही थी जब उसे इलोप करना था फ्रैंक के साथ। वह अपनी माँ को किए गए वादे को याद करती है जब वह मृत्युशैया पर थी, मतलब मरने वाली थी, कि वह अपने छोटे भाई बहनों की माँ की तरह देखभाल करेगी। वह उन दिनों को याद करती है जब उसके पिताजी उन्हें पिकनिक पर ले गए थे। कन्फ्लिक्ट फॉर नेशन, शी हियर्स हर फादर
cursing upon the Italian singer who was playing mouth organ in the street. She saw a neighbor rebuking him and giving merely 6 pence. उसके बाद में था राष्ट्र के प्रति। वह अपने पिताजी को इटली के गायक के लिए शाप देते हुए सुनती है जो कि गली में वाद्य यंत्र बजा रहा था। उसने एक पड़ोसी को फटकारते हुए देखा और उसे सिर्फ 6 पेंस दिए गए थे। देन मतलब उसका ये था कि जो कोई दूसरी कंट्री का आता है ना तो कैसे लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं। जैसे इटली का बंदा यहाँ पे आके वो माउथ ऑर्गन बजा रहा था, उसके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा था, ठीक है, वो सोचने लगी क्योंकि उसे भी तो दूसरी सिटी में जाना था अगर भागना है तो, ठीक है। देन लास्ट वाला, कन्फ्लिक्ट फॉर स्टोर वेयर शी वर्क। She think about her workplace and feel what would her colleagues say for her when they will come to know that she had run away with a fellow। ठीक है, तो उसने सोचा कि वह अपने कार्यस्थल के बारे में सोचती है और सोचती है कि उसके साथी इस प्रकार एक लड़के के साथ भाग जाने पर उसके बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक एवलिन लेट गो टू द अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एवलिन ने भागकर जाने के अवसर को जाने दिया। ठीक है, मतलब उसको छोड़ दिया कि मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं भागने वाली। तो इसका आंसर है इट वाज बिकॉज, फर्स्ट है सी वाज ए कॉन्स्पिशियस स्पिंस्टर, मतलब वह एक जागरूक कुंवारी लड़की थी। देन सेकंड, हर फादर परसुएशंस हैड एक्टेड लेट इन हर ब्रेन, जो पिता की बातें थी उसके माइंड के अंदर थोड़ी देर बाद बैठ सकी थी। ठीक है, थर्ड है शी हैड ऑनर फॉर द वर्ल्ड शी गेव टू हर मदर वाइल शी वाज डाइंग। वह अपने माँ को दिए गए वायदे का सम्मान करती थी जिसे उसने अपनी मरती हुई माँ से किया था। देन शी वाज ड्यूटीफुल एंड लॉयल टू हर फैमिली, द ऑफिस एज आल्सो टू एंटायर इंलैंड। वह कर्तव्यनिष्ठ तथा परिवार, अपने दफ्तर तथा अपने राष्ट्र के प्रति वफादार थी। शी वॉज अवेयर ऑफ पीपल बिहेवियर इन फॉरेन कंट्री। वह विदेश में लोगों के व्यवहार के प्रति जागरूक थी क्योंकि एक टाइम था जब एक इटालियन सिंगर आया था जो माउथ ऑर्गन बजा रहा था और उसके साथ उसके पड़ोसी ने, मतलब एवलिन के पड़ोसी ने कैसा व्यवहार किया वो एवलिन जानती थी। ठीक है, तो वो जानती थी कि मुझे भी तो बाहर जाना है, कल ना कल मेरे साथ भी तो ये व्यवहार होना ही है। ठीक है, इसलिए ये सोच रही थी वो। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द साइन ऑफ एवलिन इनडिसीजन दैट वी सी एज द आवर ऑफ डिपार्चर विद फ्रैंक नियर्ड। ठीक है, जैसे जैसे फ्रैंक के साथ जाने का समय नज़दीक आता जा रहा था, एवलिन ने अपने अनिश्चय के क्या क्या चिन्ह प्रदर्शित किए, मतलब वो कन्फ्यूज्ड थी, वो कैसा लग रहा था, हमें कैसे पता चल रहा था कि वो कन्फ्यूज्ड है। इसका फर्स्ट है, हर इनर साइट मेड हर टू हियर हर मदर वॉइस, हर मदर सेड टू हर एयर हैज़ टू मीट एन एंड विद पेन। ठीक है, उसकी अंतर्दृष्टि में माँ के शब्द सुनाई दे रहे थे, मतलब उसे माँ के शब्द सुनाई दे रहे थे। उसकी माँ कहती है प्रत्येक खुशी गम के साथ समाप्त होती है। उसके बाद में है, सी इज सीन सिटिंग अलोन एंड म्यूजिंग बाई हर सेल्फ। वह अकेली बैठी रहती थी और चिंतन करती रहती थी, तो हमें लगता है कि वो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के अंदर थी। थर्ड है, इन हर सेंसलेस सिचुएशन सी हैड रीच द सिचुएशन, मतलब सी हैड रीच द स्टेशन, मतलब बेहोशी की अवस्था ही थी लगभग, वो सोच रही थी और स्टेशन भी चली गई उस मतलब अवस्था के अंदर। एंड इट सेम टू हर दैट द शिप विसल लाउडली। ठीक है, और उसे लगता कि जहाज़ सीटी बजा रहा है। ठीक है, उसके बाद में ऑल दिस वाज फैसिनेशन बिकॉज शी वाज सीटेड नियर द विंडो। ठीक है, यह सब इंतरजाल था क्योंकि वह कमरे में खिड़की के पास बैठी होती थी और उसे लग रहा था कि जहाज़ सीटी बजा रहा है। उसके बाद में एक क्वेश्चन हो रहा है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।